इनेलो विधायक अभय चौटाला की शैक्षिक योग्यता पर सवाल उठने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दे दिए हैं। अभय चौटाला के एडवोकेट संदीप गोयत ने बताया है कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में अभय चौटाला की बीए की डिग्री की जांच करवाने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने याचिका में क्या कुछ मांग की है और क्या आरोप लगा दिए हैं, इस बारे में ही अभय चौटाला के एडवोकेट संदीप गोयत से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। विधायक अभय चौटाला की शैक्षिक योग्यता पर सवाल उठाने वाली याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में क्या कार्रवाई हुई, इस समय मेरे साथ हैं अभय चौटाला के एडवोकेट संदीप गोयत। इनसे जानते हैं कि इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है। अभय सिंह चौटाला जी के खिलाफ एक याचिका पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में डाली गई है, जो हमारे नोटिस में आई है मीडिया के माध्यम से। वो याचिका में प्रार्थी ने 3 मांगे की थी। नंबर 1 तो प्रार्थी की ये मांगे कि भाई अभय सिंह चौटाला जी ने अपने एफिडेविट के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन को छुपाने का काम किया है, कोई शैक्षणिक योग्यता का मुद्दा उठाकर ये कहकर कि उनकी शैक्षणिक योग्यता पहले उन्होंने 2014 के इलेक्शन में ग्रेजुएट बताया, बाद में 10th बताया, उसके बाद फिर बाई इलेक्शन में 10th बताया। दूसरा, उन्होंने ये मांग की है कि इलेक्शन कमीशन को एक ऐसा प्रोसीजर अडॉप्ट करे कि ऐसी कोई चीज़ होती है तो उसके अंदर कोई क्रिमिनल कार्रवाई की जाए। तो इस केस के अंदर हालांकि माननीय हाई कोर्ट ने नोटिस तो जारी नहीं किया है, परंतु इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक डायरेक्शन दी है कि वो एक एफिडेविट फाइल करें इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि एक सिमिलर मैटर जो कांग्रेस के एक एमएलए हैं कुलदीप वत्स बादली से, उनके खिलाफ नरेश शर्मा ने याचिका लगाई थी। वो याचिका भी इसी फुटिंग पे थी, उसको 30 जनवरी के लिए रखा था। तो ये मामला भी अभय सिंह चौटाला को नोटिस तो नहीं किया हाई कोर्ट ने, इस मामले को भी उसके साथ 30 जनवरी में रख लिया गया है। गोयत साहब, याचिका में क्या आरोप लगाए हैं? अभी आपने तो एक पॉइंट तो बता दिया, बाकी के पॉइंट बताया नहीं कि क्या क्या इसमें याचिका में आरोप लगाए हैं और क्या अदालत से याचिकाकर्ता ने प्रेयर की है। याचिका में उन्होंने एक तो बात ये कही है कि भाई 125A पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का, उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन के बारे में क्लॉज है कि आप कंसीलमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है या फिर रॉन्ग इंफॉर्मेशन होती है, तो इस एफिडेविट भरते हुए अगर आप सबमिट नहीं करते हो तो 125A के तहत उनकी डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर प्रोविजन है। दूसरा, वो ये कहते हैं कि 2014 में अभय सिंह चौटाला जी ने बीए की डिग्री प्राप्त करी मगध यूनिवर्सिटी बोध गया से, तो वो डिग्री इनकी फेक है, उस चीज़ को लेकर भी उनकी प्रेयर है। तीसरा, उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है इलेक्शन कमीशन के अंदर कि भाई इस प्रकार की शिकायतें जो आती हैं उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई की जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। मैं तो ये कहूँगा कि 125A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट वो ये एक चीज़ कहता है कि कंसीलमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन, तो इसमें कंसीलमेंट की तो कोई बात ही नहीं। हमने एफिडेविट में फाइल किया, हमने एफिडेविट सारे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर है, और उस कंसीलमेंट के ऊपर भी हमने किसी प्रकार का बेनिफिट चुनाव से नहीं लिया। या तो हम योग्य ना हो, सपोज करो सरपंच होता है, सरपंच के लिए मैट्रिक क्वालिफिकेशन कर रखी है, मैट्रिक, कई लोग मैट्रिक नहीं होते लेकिन मैट्रिक की डिग्री लेकर आके लगा के मैट्रिक फिर चुनाव के योग्य हो जाते हैं। तो ऐसी कोई बात जिससे अभय सिंह चौटाला ने कोई नाजायज फायदा लिया हो, ऐसा कोई भी तथ्य नहीं है कि अभय सिंह चौटाला ने एक फायदा लेने का प्रयास किया है। दूसरा, वो कहते हैं कि भाई मगध बोध गया यूनिवर्सिटी से अभय सिंह चौटाला की डिग्री फेक है। भाई डिग्री फेक करने के लिए पहले वैसे तो मैं भी कह दूंगा कि भाई आपकी भी डिग्री फेक है। ये तो एक प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी आरोप लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की भी डिग्री फेक है। तो डिग्री फेक का आरोप लगाना बड़ा आसान है, उसको प्रूव करना, उसको लेकर आना। और 2014 की बात करते हैं, वो खुद उनकी पिटीशन के अंदर बड़ा क्रिप्टिक सी पिटीशन बनाई है। वो 1994 में ग्रेजुएशन पास हो चुके और ये अपनी पिटीशन में लिखते हैं 2014 में इन्होंने पास की है। ये खुद पिटीशन के अंदर रॉन्ग फैक्ट डाल के अभय सिंह चौटाला की छवि को खराब करना चाहते हैं। और जो तीसरी चीज उन्होंने प्रेयर की कि जो कंप्लेंट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में दी जाए, इस प्रकार की कोई बात आती है इन्फॉर्मेशन को लेकर, 125A को लेकर, किसी क्रिमिनल एक्शन को लेकर, तो मैं बड़ा आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा ही एक मामला मद्रास हाई कोर्ट के अंदर आया था। मद्रास हाई कोर्ट के अंदर जब
डिबेट मतलब बहस हुई तो उसमें एक चीज आई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर 1966 में निकाला हुआ है। उस 1966 के सर्कुलर के अंदर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह स्पष्ट कहा है कि हम किसी भी प्रकार का क्रिमिनल एक्शन मतलब किसी भी प्रकार का मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे ऐसे उम्मीदवार के खिलाफ जिसने कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी हो। 1966 का सर्कुलर है और वो इस पेटिशन के अंदर भी है जो बी रामामूर्ति वर्सेस चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के नाम से मद्रास हाई कोर्ट ने 14 जुलाई 2021 को डिसाइड किया था। उसमें खुद ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने माना कि ऐसा किसी भी प्रकार का कोई लॉ नहीं है, कोई स्टैट्यूट नहीं है, कोई कानून नहीं है कि आप किसी इंफॉर्मेशन आपने कोई दे दी बाद में दूसरी दे दी तो उसके बेस पर आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल एक्शन लिया जाए। बल्कि उन्होंने ये कहा इन फ्यूचर अगर इलेक्शन कमीशन कुछ करता है तो वो अपने डिवाइस करे। यही प्रार्थी की भी मांग होगी कि भाई वो कोई ऐसा डिवाइस करे प्रोसीजर, इस प्रकार की बात होती है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। गोयल साहब, अभी आपने बताया है कि जो अभय चौटाला की डिग्री है फेक नहीं है और इसके साथ साथ आपने ये भी कहा है कि उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, तो फिर आपकी तरफ से अगला कदम क्या होगा? देखिए, मैं तो खुद ये कहता हूं अभी मैटर सब जुडाइस है, कोर्ट का वर्डिक्ट आने दो। कोर्ट का वर्डिक्ट आने के बाद में हम अगला कदम उठाएंगे कि छवि किस प्रकार से धूमिल करने की कोशिश की। क्योंकि पहली बात तो ये इसके अंदर नोटिस ऑफ मोशन नहीं हुआ। मैंने भी ऑर्डर देखा है, उसमें डायरेक्शन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि आप एफिडेविट फाइल करें। एफिडेविट सेम फुटिंग पर जिस पर नरेश शर्मा जो बादली से फॉर्मर एमएलए होते थे, उन्होंने कुलदीप वत्स जो सिटिंग एमएलए कांग्रेस पार्टी से हैं, उन कांग्रेस पार्टी के विधायक के खिलाफ जो मुकदमा किया हुआ जो 30 जनवरी में पेंडिंग है, उसके साथ क्लब किया है। अभय सिंह चौटाला जी से कोई जवाब नहीं लिया गया। एक प्रकार से प्रचार करके अभय सिंह चौटाला की छवि खराब करने का जिन जिन लोगों ने प्रयास किया है उनके खिलाफ हम स्ट्रिक्ट एक्शन स्टेप उठाने की कोशिश करेंगे। ये थे मेरे साथ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट संदीप गोयल। इन्होंने बताया कि अभय चौटाला की शैक्षिक योग्यता पर सवाल उठाने वाली याचिका पर हाई कोर्ट में क्या कार्रवाई हुई है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।